वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि माशी इस्तेहकाम मुल्क में आ चुका, महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह 8.7% पर है। तरसीलात ज़र में 32% इजाफा हुआ है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर हुकूमत की गहरी नजर है। माशी इस्तेहकाम को अब पायदार माशी इस्तेहकाम में बदलना है। इस्तेहकाम माशी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। बैरूनी महाज में काफी बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। कोशिश है जरूरी बरामदात में कोई रुकावट न हो। जून के आखिर तक मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर हो जाएंगे। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। पहली बार अहदाफ हासिल करने के लिए सूबों ने भी इक़दामात किए। उम्मीद है IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से 1 अरब डॉलर की दूसरी किस्त की जल्द मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान में IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF ने 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा मिशन भेजा है। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि वफ़द गवर्नेंस बदउनवानी के तशख़ीसी जायजे की तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करेगा। मिशन का मकसद 6 बुनियादी रियासती अफ़ाल में गवर्नेंस बदउनवानी के खतरात का इब्तदाई जायजा लेना है। मालियाती शोबे की निगरानी, मार्केट ज़वाबित, कानून की हुक्मरानी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात शामिल हैं। IMF का वफ़द बैंकिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन के शोबे में मुसाबिक़त का भी जायजा लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राबिता। बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने खैर मकदम किया, कहा मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी और यह मिशन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी और जुल्म सितम पर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सेहूनी जुल्म जाबर के शिकार निहत्ते फलस्तीनी बहन भाइयों की हिमायत के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ का कहना है कि बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई और कम होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की मईशत में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत गरीब तबके और मिडिल क्लास की जिंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। नवाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को पार्टी के सूबाई सतह पर इजलास बुलाकर अवाम के रिलीफ के हुकूमती इक़दामात की तहसीन करने की हिदायत की। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि अमरीकी टैरिफ के बाद पाकिस्तान ने बातचीत के लिए वफ्द अमरीका भेजने का फैसला किया। अमरीकी टैरिफ के बाद अमरीका से बातचीत का नया पैकेज तैयार कर रहे हैं। अमरीकी टैरिफ के बाद स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है जो जल्द ही वजीर आजम को पेश की जाएगी। वफ्द अमरीकी इंतजामिया के साथ टैरिफ से मुतालिक दरपेश चैलेंजेस और मौक़े पर बातचीत करेगा जिनके पाकिस्तान की मईशत पर अहम असरात हैं। वफाकी वजीर ने कहा जहाँ टैरिफ चैलेंजेस पेश करते हैं वहीं वो पाकिस्तान के लिए मौक़े भी पेश करते हैं। अमरीकी टैरिफ के हवाले से मकामी सनत के लिए कोई खुसूसी पैकेज ज़ेर गौर नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने अमरीकी स्टॉक मार्केट का भट्टा बिठा दिया और सिर्फ 2 रोज में सरमायाकारों के 60 खरब डॉलर से ज्यादा डूब गए। यही नहीं, अमरीकी टैरिफ के बाद चीनी मसनूआत के यूरोपीय मंडियों का रुख करने का भी इम्कान है। ट्रंप टैरिफ के ऐलान के बाद अमरीकी स्टॉक्स में 5 साल की बदतरीन मंदी देखने में आई। डाउ जोन्स में 5%, S&P 500 में 4.6% और नैस्डैक में 4.7% गिरावट देखने में आई। सदर ममलिकत के मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं कि अफसोस है कि सोशल मीडिया और भारतीय चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं। सदर ममलिकत के टेस्ट हुए जिनसे पता चला
کہ کورونا ہو گیا. ان کی طبیعت بتدریج بہتر ہو رہی ہے. یہ کہنا کہ صدر کو کورونا نہیں ہوا بالکل غلط ہے. آصف زرداری سے ملاقاتوں پر پابندی برقرار ہے. کورونا کی شدت اب ویسی نہیں ہے جبکہ صدر کے اہل خانہ کو مکمل آگاہی فراہم کی جا رہی ہے. نیوزی لینڈ نے تیسرے ون ڈے میں بھی پاکستان کو 43 رن سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں وائٹ واش کر دیا. میچ سے قبل ہونے والی بارش کے باعث میدان کا آؤٹ فیلڈ گیلا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ٹاس تاخیر کا شکار ہوا. میچ کو 42 اوورز تک محدود کر دیا گیا. قومی ٹیم میں حارث رؤف کی جگہ نسیم شاہ کو ٹیم میں شامل کیا گیا. میزبان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 42 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 264 رنز بنائے. ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 40 اوورز میں 221 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. بابر اعظم نے 58 گیندوں پر 50 رنز کی اننگز کھیلی.